हरिओम। प्रिय साधकों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका रानी के संबंध में बताया था। क्योंकि आप लोग छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इस तथ्य को उस वीडियो में नहीं बताया। इसी माह में, भाद्रपद माह में ही आपको भगवान श्री गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है। इसी महीने में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक भगवान श्री गणेश की महती पूजा की जाती है। बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और ये 10-11 दिनों तक खूब हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस महीने में भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। और भगवान श्री गणेश की पूजा करना अपने आप में इसलिए आवश्यक है, यदि आप साधक हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी साधना को करने के पूर्व यदि भगवान श्री गणेश की कृपा को आपने प्राप्त नहीं किया तो वह साधना संपन्न होने में व्यवधान आते हैं। भगवान गणेश को विघ्नेश्वर कहा जाता है। तो अगर भगवान श्री गणेश की साधना आप पहले कर लेते हैं तो वह साधना विघ्न नहीं लाएगी, उस साधना में आपको विघ्न नहीं होंगे। भगवान विघ्नेश्वर की आप पूजा करें। विघ्नहर्ता आ रहे हैं, सब लोग उनका स्वागत करें। भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल नित्य प्रति चढ़ाना चाहिए। घर से बाहर जाएं, जहाँ भी कहीं दूर्वा हो, दूर्वा लाना चाहिए। और हो सके तो किसी गमले में घर में ही दूर्वा को आपको उगा लेना चाहिए। भगवान श्री को हरिद्रा यानी कि हल्दी का भोग बड़ा पसंद है। पीले कपड़े, पीला आसन, पीली मिठाई, ये भगवान श्री गणेश जी को पसंद है। भगवान के 12 नामों का उच्चारण करके भगवान को याद करते हैं, प्रसन्न करते हैं। यदि आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करने चाहते हैं, तो मंत्रात्मक स्वरूप में भी भगवान श्री गणेश को सिद्ध कर सकते हैं। देखो, किताबों में तो सारी विद्याएं लिखी हुई हैं और कहते हैं पुस्तकस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम समय प्राप्त तो या काले न विद्या नशा विद्या न तद धनम। यानी कि पुस्तक पर लिखी हुई विद्या वो काम में नहीं आती। कंठाग्र है जो विद्या आपको सिद्ध है, वही विद्या आपके काम की है। आजकल तो लोगों को गुरु बनने का बड़ा शौक चढ़ गया है। जिसको देखो बस वो गुरु बनना चाहता है, शिष्य तो कोई बनना नहीं चाहता। तो बस अनाप शनाप साधनाएं, अनाप शनाप चीज़ें दिया करते हैं। और जिन मंत्रों को इतना गोपनीय कहा गया है, गुह्याप्ति गुह्य गुप्ता, उन मंत्रों को लोग रेडियो से बोल रहे हैं, मतलब लाउड स्पीकर से बोलते हैं, यूट्यूब पर बोलते हैं। ऐसे में यह मंत्र अच्छे और बुरे सभी लोगों के पास चले जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। मंत्र जिसको दिया जाए केवल उसके कान में ही पहुंचना चाहिए और दूसरों को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। यह मंत्रों का विधान है। यदि वो मंत्र दूसरे लोग सुन लेते हैं तो उनका अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे यहाँ लाउड स्पीकर लगा करके पूजन भी करवाया जाता है।
इससे ये तो पता चल जाता है कि इस शहर में, इस मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ज्ञानी है, जिसको सब कुछ आता है और इस जगह पर पूजन हो रहा है, ये तो पता चल जाता है। लेकिन इसके साथ में जो मंत्र अच्छे बुरे के कानों में जाते हैं, मंत्र उजागर होते हैं, मंत्रों की जो गोपनीयता भंग होती है वो अपना असर खोते हैं, और ऐसे मंत्र यजमानों को लाभ क्या पहुंचा पाएंगे। इसीलिए जब आप सार्वजनिक पूजा करवाते हैं, लाउड स्पीकर पर पूजा होती है, आप महसूस करते हैं कि हमने इतना सब कुछ किया और उस पूजा का लाभ नहीं मिला, उस पूजा का मुझे लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। उसका कारण यही है कि जो मंत्र गोपनीय होने चाहिए थे वह ऐसे खुले में बोल दिए गए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और इन लोगों को ज़्यादा विद्वान समझ सकें, ऐसी कामना से जब इस मंत्रों का लाउड स्पीकर या ऐसी जगहों पर प्रयोग किया जाता है तो वह मंत्र फिर मंत्र नहीं रह जाते, वो साधारण श्लोक मात्र बन के रह सकते हैं। इसलिए साधना करें, दिखावा नहीं, साधना। और साधना में उपांश जप होता है, यानी कि आप मंत्र जप कर रहे हैं, वह जो शब्द है वह आपके भी कानों में न पहुँचे। ऐसे जब किया जाता है तो वो सिद्ध को प्रदान करता है, और गुरु के द्वारा विधिवत वो मंत्र लिया गया हो। इसके बाद में मंत्रों के संस्कार की निलाद भी किए गए हों, अगर वह नहीं किए जाते तो मंत्र काम क्या करेगा। आशा है इस बात को आप समझे होंगे। और यदि आप गणेश पूजन में, गणेश की साधना इस माह में करना चाहते हैं तो आप गणेश जी के मंत्रों को विधिवत लेकर के उनकी साधना को करें, और वह साधना करने के उपरांत जब जीवन में दूसरी कोई साधना करेंगे वह जल्दी सिद्ध होगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी वरद कहे गए हैं। उनकी कृपा के द्वारा ही सभी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।